रेणुका जी का प्रश्न है। अ, देही गुरु की आवश्यकता आधुनिक युग में क्यों है? खरं एक गमतीने असं म्हटलं गेलेलं एका मोठ्या सत्पुरुषांनी. त्यांचं नाव आहे श्री श्री रविशंकर. ते गमतीने म्हणतात नेहमी की प्रत्येक व्यक्ती आपल्या स्वभावानुसार गुरु निवडतो. मग प्रश्न येतो की बा जे संत होऊन गेले ते सूक्ष्म रूपाने काम करत असताना त्यांना गुरु मानायचं का? तर निश्चित ते आम्हाला गुरु स्वरूपात आहेच नव्हे, ते श्रेष्ठच आहे. पण जो व्यक्तीचा क्रमशः विकास शास्त्राने सांगितला आहे, तो क्रमशः विकास या चर्मचक्षुनी आणि ज्ञानचक्षुनी पाहिल्यानंतर त्याला सूचना देण्याचं काम देही गुरुचं असते. मग आम्ही देही गुरु केला. दुसरी गोष्ट अशी असते की देही गुरु केल्यानंतर त्याच्या बंधनात राहायला बरेच जणांना आवडत नाही. कारण ती सेवा करावी लागते. तिच्या आज्ञेचं पालन करावं लागते. आणि सूक्ष्मातल्या गुरुचं कोणतंही आज्ञापालन केलं नाही केलं तरी आम्हाला त्याचा फरक पडत नाही, कारण ते डोक्यात नसतेच. बरं गुरु तरी कशासाठी करायचा असतो? देही गुरु सोडून किंवा तसंही जसं म्हटलं आता की रविशंकरांचं उदाहरण देताना किंवा मला पाहिजे ती गोष्ट गुरुनी दिली तर माझा गुरु सर्वश्रेष्ठ. माझ्या भौतिक गरजा पुरवल्या माझा गुरु सर्वश्रेष्ठ. आणि भौतिक गरजा पुरवल्या नाही तर आम्ही लगेच दुसऱ्या गुरुकडे जातो. हा अनुभव आहे साधारणतः. मग इतक्या गुरूंकडे फिरत फिरत जाण्यापेक्षा बरेच जण हा मार्ग निवडतात. मला काय पाहिजे? माझ्या संसारातल्या अडचणी दूर व्हाव्या. म्हणून मग कोणाला गुरु करायचं? जे संत होऊन गेले त्यांना गुरु करा, त्यांच्या समाधीवरचा मंत्र घ्या आणि तो जप करत राहा. त्याचं तारतम्य पाळू नका कोणतं, जे त्यांनी सांगितलं त्या म्हणजे त्या याच्यामध्ये. मात्र देही गुरु करत असताना आमच्या याच्यातला म्हणजे आमच्या आत्मबोधाचा जो मूळ मार्ग आहे, तो मूळ मार्ग सद्गुरू मोकळा करत असताना आम्हाला प्रत्येक वेळेस सूचना देत असतात. काही गोष्टी सांगत असतात. त्या गोष्टीचं पालन आम्हाला करावं लागते. आणि देही गुरु केल्याशिवाय मोक्ष नाही किंवा पुढची गती नाही असं आमचं शास्त्र सांगते. यालाही कारण कसं म्हटलं की ज्ञानचक्षु आणि चर्मचक्षु या दोन्हींनी आम्हाला मार्गदर्शन करायचं काम आमचे देही गुरु करत असतात. ह्याच्यात मस्त म्हणजे शब्द खूप सुंदर आहे. म्हणजे ताईंनी जो प्रश्न विचारला अनुगा ताईंनी म्हणजे जर आपण गीता वाचली तर देह आणि देही असे दोन स्वरूप आलेले आहे. माणसाच्या देहाशी बोलताना देह हा शब्द समोर आलेला आहे आणि आत्मतत्वाशी बोलताना देही हा शब्द आलेला आहे. मग देही देहधारी म्हणजे देही गुरु पाहिजे असेल तर आम्हाला जो चालता फिरता चैतन्याचा पुतळा आहे त्याच्याकडे जावंच लागणार आहे. कारण त्याशिवाय आमच्यातलं चैतन्य प्रगटणार नाहीये. समाधीवर डोकं ठेवताना त्या जडत्वाकडेच आम्ही जाणार. तर आमच्यात त्या भावना समोर आल्या नाहीये. याचा अर्थ असा नाहीये की ज्यांनी कोणी समाधीवर जाऊन गुरुमंत्र घेतला त्यांना पुढची वाट नोकरी झाली नसलेला भाग नाहीये. ती झाली आहे. पण त्यासाठी जे जिगर लागते, जे काळीज लागते की प्रत्येक गोष्ट त्यांच्या तर्काने त्यांच्या अनुषंगाने किंवा त्यांच्या आज्ञेने. जसं गमतीने म्हटला जातो की संसार मी माझा म्हणतो, पण संसार हा रामाचा म्हणणारे किती जण आहेत? संसार हा भगवंताचा म्हणणारे किती जण आहेत? मग संसार हा भगवंताचा म्हटला की आम्हाला कोणतीच गोष्ट करता येत नाही आमच्या मनासारखी. आणि नाही घडली तर दोष देता येत नाही. मग जर आम्हाला आमचे दोष पाहायचे असेल, आमचा विकास करायचा असेल तर मला असं वाटतं गुरु याच्यासाठी गरजेचं आहे तो आम्हाला आमचा हात धरून चालून पुढच्या टप्प्यापर्यंत घेऊन जाईल जिथपर्यंत आमचा टप्पा आहे. आणि दुसरी पुढची गोष्ट अशी पण असते तर मोक्षाच्या गप्पा म्हणजे मोक्षाच्या गोष्टी चालल्या आपल्या की सद्गुरूंना मोक्ष नाही. सद्गुरु हे तत्व आहे. गुरु हे तत्व आहे. पण तत्व आहे म्हणजे सूक्ष्माचा विचार आम्ही करू शकत नाही. सूक्ष्मात आम्ही जाऊ शकत नाही. सूक्ष्माचा हात पकडू शकत नाही. त्या सूक्ष्माने आमचा हात पकडला आम्हाला कळत नाही. मग ज्या चैतन्य स्वरूपात चालता फिरता जो देह आहे धारण केला आहे त्यात ते सद्गुरु तत्व म्हणजे विराजमान आहे. तेच सद्गुरु तत्व आमचा हात धरून आम्हाला त्या चैतन्याच्या परिपूर्णतेकडे घेऊन जात असते. आणि जोपर्यंत करत असते, जोपर्यंत शेवटचा व्यक्ती त्या वाटेवर शेवटच्या टप्प्याला जात नाही तोपर्यंत सद्गुरूंना वारंवार 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 जन्म घ्यावा लागतो. समोरच्या मार्गदर्शन करावं लागते. कधी देह वेगळा वेगळा असेल पण चैतन्य स्वरूप तेच असते. त्यामुळे आमचा आत्मिक विकास करायचा असेल, देहिक विकास करायचा असेल तर आम्हाला देशिक विकास करायचा असेल तर आम्हाला म्हणजे देहधारी सद्गुरूची नितांत गरज आहे. की आमच्या चुका दाखवणार कोण? आमच्या चुका सांगणार कोण? आमच्या याच्यात का गडबड होते उपासनेमध्ये साधनेमध्ये हे मांडणार कोण? आणि
परंपरेतून आलेला ज्ञानाचा स्रोत आमच्यापर्यंत पोहोचवणार कोण? हे सगळ्या गोष्टी घडाला ज्याला परंपरा आहे, ज्याच्या मागे मोठी परंपरा आहे, असाच सद्गुरू निवडावे, अशाच सद्गुरूंना शरण जावं, अशाच सद्गुरूंची सेवा करावी, जेणेकरून आम्हाला त्या परंपरेतून आलेलं मोक्षाचं ज्ञान, आत्म्याचं ज्ञान मिळू शकेल. मैं तो इतना मालूम है कि जो इश्क नहीं कर सकता वो भक्त नहीं हो सकता, जो भक्त नहीं हो सकता वो शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्य करने के लिए भी इश्क करना पड़ता है, और इश्क करने के लिए दूसरी बॉडी जरूरी है। शिष्य जब तक गुरु से प्यार नहीं करेगा, इश्क नहीं करेगा, तब तक डिवोशन नहीं आएगा, समर्पण नहीं आएगा, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही ऐसा है जिसमें समर्पण होता है, और समर्पण से ही सब कुछ संभव है। समर्पण ने कुछ अर्पण नहीं, सम अर्पण ऐसा नहीं है। समर्पण मतलब सर्वस्व अर्पण। और गोंदोलेकर महाराज का एक प्रसंग है, उनके पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा महाराज मेरी बहुत इच्छा आपको कुछ दूं, मुझे कुछ देना चाहता हूं मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो, मुझे चलेगा। तो उन्होंने कहा क्या दूं? बोले भी देखो, देने वाले में क्या होता है कि देने वाले ने ऐसी चीज देना चाहिए जो लेने वाले के पास ना हो। तो देने वाले को भी लगता है कि मैंने दी हुई चीज ये वापर रहा है, और लेने वाले के पास वो चीज नहीं होती है, इसलिए वो फिर वो चीज आराम से वापरता है, बहुत आनंद से वापरता है कि अरे वाह मेरे को वो चीज मिली जो मेरे पास नहीं थी। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा वैसी चीज तुम्हारे पास जो हो वो दे दो। उसने कहा मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर भी आप बताइए आपको क्या लगता है मेरे पास ऐसी कोई चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ? तो महाराज ने मराठी में कहा था, मला तुझा मीपणा देऊन दे, कारण माझ्याकडे मीपणा नाही आहे, आणि माझ्याकडे मीपणा नसल्यामुळे तो मीपणा मी वागवीन खूप। तो समर्पण इसको कहते हैं। एक छोटी सी कहानी हिंदी में बताता हूं, समर्पण के बारे में मालूम पड़ेगा। उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था। आपको सबको मालूम होगा, भागवत में बहुत बड़ी बड़ी इसमें बताया जाता है कि उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ, उद्धव गीत गोपी गीत गाए गए। क्या हुआ एक बार कि उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ, वैसे ही संवाद एक बार बांसुरी और गोपियों के बीच में हुआ। बांसुरी मतलब वंशी जो कृष्ण बजाते थे। एक बार कुछ गोपियों ने वंशी को चुरा लिया और चुरा के अकेले में ले गए घेर के, अब बता तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो कृष्ण तुझे होठों पे रखता है? तो उसने कहा, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, उसने पहली बार पंक्ति जो कही वो कही, तन कटायो मन कटायो। मेरा तन था बांस का, वो मैंने कटवाया, और मेरे शरीर के अंदर पूरा वो बीबा डाल करके पूरा छेद हुआ, प्लेन छेद हुआ, गिठाने सारी हट गई, सारी गिठाने मेरे जीवन की जो थी हट गई बांस की। तो तन कटायो मन कटायो। तो गोपियों ने कहा ये तो हमने भी किया है, हम भी अपने वंश से दूर हो गए हैं, हम अपनी लोक लाज छोड़ दी है, कृष्ण के लिए दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कृष्ण के लिए करते हैं। उसने अग्नि पंक्ति बोली, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो, मतलब मेरी हर ग्रंथि में एक एक छेद हो गया। उन्होंने कहा हमारा तो रोम रोम कृष्ण के लिए रोता है, कृष्ण के वियोग में हम रोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसकी तीसरी जो पंक्ति थी वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन है, जो ही सूर बजायो काना वो ही सूर में गायो। मतलब मैंने अपना कुछ भी नहीं रखा, कृष्ण ने जो सूर बजाया मैंने उसी सूर में गाया। इसको कहते हैं समर्पण। और ऐसा समर्पण जब हो जाता है ना, तो फिर गुरु और शिष्य एकाकार हो जाते। फिर हमारी जो निर्गुणी पद है वो एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक ही डाल पे दो पंछी रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता गुरु कौन है और चेला कौन है, दोनों समान हो जाते हैं। हम तो पक्कड़ लोग हैं नाथ संप्रदाय के, तो हमारे को तो ऐसी बात मालूम पड़ती है। गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए? फक्कड़ होना चाहिए। शिष्य ने वही करना चाहिए जो गुरु चाहता है, और गुरु भी वही करे जो उसके गुरु ने कहा था। इस तरह से परंपरा चलती है। आप और हम लोग गुरुवार की आरती में बोलते हैं ना, कमंडलू तो ही वंशाचा। वंशाचा कमंडलू म्हणजे परंपरेने आलेला कमंडलू, परंपरेने आलेला कमंडलू म्हणजे परंपरेने आलेली दीक्षा। गुरुनी जसं सांगितलं तसंच करत राहिलं पाहिजे, जैसा गुरु बताए वैसा करते जाए। ये चीज अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए खूब प्रेम से इश्क करो, जब इश्क करोगे तो दूसरा शरीर लगेगा, तो देही गुरु तो आवश्यक है। हाँ, उसके गुरु के दोष मत ढूंढो। मालूम पड़ा गुरु मोबाइल पे क्या सर्च करता है ये जानने के लिए गुरु का मोबाइल ही हैक करके रख लिया। तो डिजिटल दुनिया है भैया, कल्याणी वहां से बैठ करके हैक कर सकती
तो वो तो दादा क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, हैक कर लिया वहां से। गुरु की उन, देखो ऐसा है, हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में बड़ी सुंदर है, गुरु जो कहे वो कर, गुरु जो करे वो कतई मत कर। गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जी ने कहा है वो करो। गुरु ने जो कहा है वो करोगे तो मुक्ति मिलेगी, जो चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन गुरु जी ने किया है वो करने की कोशिश करोगे तो हमेशा जूते मिलेंगे, क्योंकि उसके गुरु को मिल चुके हैं, उसके जूते गुरु ने खाए हैं, तभी गुरु इतना श्रेष्ठ बना है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक तो देहिक रूप में ही गुरु अत्यंत आवश्यक होता है जीवन में मार्गदर्शन के लिए, बिना देह रूपी गुरु के मार्गदर्शन मिलता नहीं। सगुणा चाहिए ने योगे निर्गुण पावती, मतलब ऐसा सुक्ति है, वो हिंदी का मराठी करने में जरा दिक्कत होता है, पर ऐसा कहा गया है कि सगुण के माध्यम से ही निर्गुण तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप सगुण में विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे निर्गुण की ओर जाएंगे, लेकिन निर्गुण को पाने की कोशिश करोगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि निर्गुण तो निर्गुण है, उसको दिखने में ही है, ना उसका आकार है, ना प्रकार है, ना विकार है, तो हम ढूंढेंगे कहाँ उसको। और जैसा कि पूज्य दादाजी ने बताया था अपने को कि संतों को गुरु कर लिया, संतों की समाधि पे गुरु कर लिया, तो आपको टोचने वाला नहीं है ना वहां पे फिर कोई। बैलगाड़ी में जब बैल धीरे चलता है तो उसको एक आरू से या टोचा जाता है, या हाथी को चलाने के लिए अंकुश लगाया जाता है, तो अंकुश देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ना वहां पर। अंकुश देने वाला व्यक्ति है ना दैहिक गुरु। आपकी साधना चल रही है कि नहीं, ये टोचेगा, बार बार टोचेगा। और जो गुरु ऐसा टोचता है ना वो तो सबसे बुरा होता है, जो अगर बार बार टोचे, जैसे मैं फोन लगा करके बोलूं कि कल्याणी आज जप किया कि नहीं, या मैं फोन लगा करके बोलूं ये किया कि नहीं, तो वो परेशान हो जाएगी। अरे तो बहुत परेशान करने वाले गुरु है, इनको गुरु नहीं बनाना, है ना, ये ऐसी स्थिति होती है। तो इसलिए जो टोच के बोलने वाला होता है, अंकुश रखने वाला चाहिए। दूसरी भाषा में कहूं तो पांडुरंग चाहिए गुरु के रूप में। पांडुरंग मतलब कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ एक सुपरवाइजर, जो आपकी हर क्रिया पर नजर रखे, आपका सुपरविजन करे, आपको देखता रहे कि आप जाप कर रहे हो कि नहीं, आप दैनंदिन जीवन जी रहे हो कि नहीं, मनुष्यता का जो जीवन आपको मिला है वो जीवन जी रहे हो कि नहीं, जहां दया दिखाना है वहां दया दिखा रहे हो कि नहीं, वहां निष्ठुर तो नहीं बने हो, और जहां निष्ठुर बनना है वहां तो दया नहीं दिखा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि अपना बच्चा होता है तो उसके लिए हम दया दिखाते हैं, और वही गलती अगर दूसरा करे तो उसको हम सजा देते हैं, शिक्षा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो है वो माऊली है, और वो माँ के रूप में आपके साथ हमेशा रहता है। या कबीरदास जी ने तो बड़ा सुंदर कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु जो है वो कुम्हार है, जो मटका बनाता है, तो अंदर से हाथ का सहारा लगाता है और बाहर से थप 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 थपकियां देता है। थपकियां का अगर दूर से देखे तो ऐसा लगता है ये तो मटका फोड़ देगा, पर नहीं, अंदर से हाथ का सहारा होता है। वैसे गुरु अपने शिष्य का विकास करता है, उसका डेवलपमेंट करता है और अपने जैसा बनाता है। ऐसे मराठी में एक सूक्ति है, आपणा सारिखे करती तत्काळ नाही काळ वेळ तया ठाई। जब सच्चे संत का संपर्क होता है तो अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा बना लेता है मतलब संन्यास नहीं दिलवा देता, उसके अंदर के जो देवत्व के गुण हैं उन देवत्व के गुणों का वो विकास कर देता है। और इसलिए दैहिक गुरु अत्यंत आवश्यक होता है, जो देवत्व का विकास कर दे।